नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, लगातार हम एक्टिव से पैसिव पर कई वीडियोस बनाते आ रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वाक्यों को पैसिव में किस प्रकार से बदला जाता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अर्थ होता है सतत भूतकाल, अर्थात भूतकाल में किसी समय जारी रहने वाले कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जनरली इस टेंस की पहचान होती है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, इस प्रकार के शब्द आते हैं। और अंग्रेजी वाक्यों में इस प्रकार के एडवर्ब ऑफ टाइम पाए जाते हैं: एट दैट टाइम, दोज डेज, एट दैट मोमेंट, एट्सेट्रा। तो हम बात करते हैं इस टेंस के सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज का पैसिव में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। तो इस टेंस का जो साधारण वाक्य होता है उसकी जो एक्टिव स्ट्रक्चर होती है वो दोस्तों इस प्रकार से होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग होता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर कोई वर्ड्स है तो वो लास्ट में आता है। ये इस टेंस के एक्टिव वाक्य की स्ट्रक्चर है। जब इसको पैसिव में बदला जाता है तो इसकी स्ट्रक्चर पैसिव में कुछ ऐसे हो जाती है: ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगाया जाता है, फिर इसके बाद में वाज या वर्ब में से कोई एक यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब वो की वही यूज होती है। इसके बाद यहाँ एक नियम का बीइंग यूज होता है। बीइंग के ठीक बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो यहाँ थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं और ये सब्जेक्ट होता है वो यहाँ ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेता है, और अन्य कोई शब्द है तो उसको लास्ट में हम यूज करते हैं। आइए इस स्ट्रक्चर आधारित अपने एक एग्जाम्पल लेकर के इन स्ट्रक्चर्स को समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स, अर्थात माली पौधों को पानी दे रहा था। अब इस वाक्य को, ये एक्टिव वाक्य, इसको जब पैसिव में बदला जाएगा तो ये वाक्य इस प्रकार से हो जाएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आएगा। ऑब्जेक्ट हमारा द प्लांट्स, तो इसके प्रथम अक्षर को कैपिटल करते हुए द प्लांट्स। अब प्लांट्स जो है वो है प्लूरल सब्जेक्ट। एक्टिव में गार्डनर जो था वो था सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए वाज का प्रयोग हो रहा था। लेकिन ये प्लांट्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। अब इसमें वाज वर्ब में से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। वर्ब के ठीक बाद फिर नियम का बीइंग यूज होगा। बीइंग के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वाटर जो क्रिया है इसकी थर्ड फॉर्म होती है वाटर्ड। वाटर्ड, वाटर्ड के ठीक बाद बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट है द गार्डनर, तो वो बाई के ठीक बाद यहाँ आ जाएगा द गार्डनर। और इस प्रकार से ये आपका पैसिव में चेंज हो गया। तो इस टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको पैसिव में इस प्रकार से बदला जाता है। ये इनकी एक्टिव पैसिव स्ट्रक्चर होती है और उस पर आधारित मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब बात करते हैं इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से बदला जाता है, क्या स्ट्रक्चर होती है, तो आओ आइए समझने का प्रयास करते हैं। और ये लिया नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य की जो एक्टिव स्ट्रक्चर होती है वो ऐसे होती है: सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के ठीक बाद वाज और वर्ब और एक ही नॉट और जुड़ जाता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम सी रहती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अन्य कोई शब्द है तो वो लास्ट में रहता है। जब पैसिव में इसको बदला जाएगा तो पैसिव स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगी: ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, हेल्पिंग वर्ब इसके ठीक बाद आएगी, और फिर यहाँ नोट का प्रयोग होगा। नोट के ठीक बाद नियम का इसमें
बीइंग यूज होगा, बीइंग के ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी, फिर बाई, और बाई के ठीक बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद अन्य कोई शब्द है तो वही आ जाएगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल लिया कि राधा was not writing a letter। ये एक्टिव वाक्य हो गया। जब इसको पैसिव में बदला जाएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा, ए लेटर को यहाँ शुरू में लाया जाएगा, ए लेटर के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगी तो वाज ही आएगी, वाज के बाद नियम का नोट आएगा, नोट के ठीक बाद बीइंग आ जाएगा, बीइंग के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो राइट है, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, रिटर्न के ठीक बाद बाई, और बाई के बाद में सेंटेंस का सब्जेक्ट है राधा जो किसी का नाम है, एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा, और अन्य में कुछ नहीं है हमारे पास, और ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। ए लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाई राधा। अब इसके बाद बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बदला जाएगा देखते हैं। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्यों की एक्टिव स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगी, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर वो पहले की भांति शुरू में आ जाएगी, दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें आईएनजी आएगा, आईएनजी के बाद में फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अन्य कोई होगा तो वो यहाँ आ जाएगा, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अब इसके बाद में एक्टिव वाक्य को जब पैसिव में बदलेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से हो जाएगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब एज इट इज शुरू में ही रहेगी, दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट की जगह अब ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद फिर नियम का बीइंग आ जाएगा, बीइंग के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर प्रीपोजिशन बाई आएगा, बाई के ठीक बाद ये सब्जेक्ट यहाँ अन्य कोई है तो वो यहाँ आ जाएगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। अब इस पर अपन एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। एग्जाम्पल लिया वर यू मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। क्या तुम कक्षा में शोर कर रहे थे। तो अब इसको जो पैसिव में बदला जाएगा तो वाज वर्ब में से एक आएगी, और वो आएगी हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट है हमारा ए नॉइज, तो ए नॉइज सिंगुलर है इसलिए हम अब वाज का प्रयोग करेंगे, वाज ए नॉइज, फिर नियम का आ जाएगा बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, तो वाज ए नॉइज बीइंग मेड, मेड के थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई के बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट यू, यू सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ऑब्जेक्ट केस भी यू होता है, बाई यू, और इन द क्लास ये अन्य में अदर वर्ड्स के रूप में यहाँ आ जाएगा, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में इस प्रकार से बदला जाता है। क्या तुम कक्षा में शोर कर रहे थे, तो दूसरा सेंटेंस है उसका अर्थ भी सेम सही है कि वाज ए नॉइज बीइंग मेड बाय यू इन द क्लास, क्या कक्षा में तुम्हारे द्वारा शोर किया जा रहा था। तो कहने का तात्पर्य दोनों का अर्थ सेम है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज है। अब बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। 4 नंबर का पार्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की जो एक्टिव स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होती है, वाज और वर
शुरू में, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ठीक बाद यहाँ नोट आ जाता है, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अन्य कोई शब्द हो तो, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। और जब इस स्ट्रक्चर वाले वाक्यों को पैसिव में बदलने की बात आती है तो पैसिव का स्ट्रक्चर भी करीब करीब सेम सा ही रहता है। आपका वाज वर्ब पहले की बात ही शुरू में ही रहेगा और उसके बाद सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद यहाँ नोट का प्रयोग होगा, फिर बीइंग नियम का आएगा और इसके ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म के ठीक बाद बाई का प्रयोग, बाई के बाद सब्जेक्ट, अन्य कोई वर्ड है तो वो लास्ट में, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। मैंने लिया was she not writing a novel those days? क्या वह उन दिनों एक उपन्यास नहीं लिख रही थी? अब इस सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे तो वाज वर्ब में से कोई एक आएगी, वो आएगी हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा ऑब्जेक्ट है ए नोवेल, तो यहाँ फिर से हेल्पिंग वर्ब वाज ही आएगी, वाज के बाद ऑब्जेक्ट तो ए नोवेल, वाज ए नोवेल, फिर नोट, नोट के ठीक बाद बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, वाज ए नोवेल नॉट बीइंग रिटन, रिटन के बाद में बाई, बाई के बाद में सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हर, सी या सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो इसका केस बदल जाएगा और ये सी से हो जाएगा हर, सी सब्जेक्टिव केस होता है, हर ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्योंकि सी सब्जेक्ट की कुर्सी पर है, अब इसको जब ऑब्जेक्ट की कुर्सी पर बिठाया तो इसका केस चेंज हो गया, और दोज डेज जो है वो जुकातिव यहाँ आ जाएगा, दोज डेज, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। और इस प्रकार से हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदला। वाज ए नोवेल नॉट बीइंग रिटन बाय हर दोज डेज। तो इस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूस टेंस के इन चारों प्रकार के सेंटेंसेज को हम एक्टिव से पैसिव में आसानी से बदल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए, और पास में एक बेल आइकन का बटन है, इसको भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।